नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज एजुकेशन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस में आप या कोई कैंडिडेट कैसे कमांडो जो है वो बन सकता है। यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। इसी के बारे में हम जो है डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि दिल्ली पुलिस में कितने तरह के कमांडो होते हैं और किस तरह के कमांडो की ट्रेनिंग जो है क्या होती है और उनका जो काम है वो किस तरीके का होता है। लेकिन अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, उसको ज्वाइन करने से रिलेटेड, उसके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है डिटेल में आते रहते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस में जो है कितने तरीके के कमांडो होते हैं और उनका क्या क्या जो है काम होता है। फिर वो सेलेक्ट कैसे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, उस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है पराक्रम कमांडोज की। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे पीसीआर वैन जो है दिल्ली पुलिस की जो है खड़ी होती हैं किसी सड़क पर या किसी चौराहे पर, ऐसे जो खड़ी होती है, उसी तरह से आपने देखा होगा कि कई जगह पर, जैसे अक्षरधाम मंदिर हुआ या फिर कोई भी ऐसा ऐतिहासिक प्लेस हो या मतलब जो कोई थोड़ी सी सेंसिटिव जगह हो, वहाँ पर आपने पराक्रम की इस तरह की गाड़ियों को खड़े देखा होगा और इस तरह के उसमें जो है कमांडोज जो है रहते हैं। अब ये पराक्रम कमांडोज किस तरीके से बना जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी यूनिफॉर्म किस तरह से अलग होती है नॉर्मल पुलिस पर्सन से। इनकी यूनिफॉर्म, इनको देखकर आप कैसे पहचान सकते हो कि ये पराक्रम कमांडोज है। इसके एक बार यूनिफॉर्म पे इनकी ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों, जब आप इनकी यूनिफॉर्म को देखोगे तो इनकी यूनिफॉर्म होती तो बेसिक खाकी ही है, लेकिन उस पर कोई भी कैमोफ्लेज कपड़ा, यानी कि जो आर्मी टाइप का जो कपड़ा होता है कैमोफ्लेज वाला, वो कहीं भी नहीं लगा होता है। ऊपर से नीचे तक पूरी वर्दी जो है खाकी होती है और उसका पैटर्न जो है हल्का सा आर्मी टाइप में हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इनकी जो मतलब यूनिफॉर्म है वो थोड़ी सी आर्मी पैटर्न में हो जाती है। जैसे इनकी पैंट, जैसे कि आप इनकी पैंट को देखेंगे तो यहाँ पर एक तो ये जो मोहरी का असर हो जाता है, ये साइड में जेब और पीछे जेब आ जाती है और वर्दी खाकी ही रहती है। और यहाँ पर जो कंधे पे जो लिखा होता है पराक्रम लिखा होता है। तो हम इसको दूसरी पिक में देखते हैं कि यूनिफॉर्म में यहाँ पर क्या लिखा होता है। इसका लोगो जो है धनुष और बाण जैसा जो होता है, उसको एक बार देख ले। तो दोस्तों, जब आप पराक्रम की गाड़ी पर रहने वाले कमांडोज की यूनिफॉर्म देखोगे तो आप ये जो फोटो में है, इस यूनिफॉर्म की वो जो है वो होती है। यहाँ साइड में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पराक्रम और ऊपर यहाँ पर डीपी जो है नॉर्मल लिखा हुआ मिलेगा। और इनका जो लोगो होता है पराक्रम कमांडोज का, वो धनुष और बाण होता है। धनुष पर इस तरीके से बाण, जो आप यहाँ पर ये लोगो देख पा रहे होंगे, ये जो है उनका लोगो होता है। और ये नॉर्मल पूरी वर्दी जो है खाकी होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के कमांडोज की। हाँ, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पराक्रम कमांडो बनते कैसे हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। इसका जो चुनाव है वो नॉर्मल कॉन्स्टेबल्स, क्योंकि पराक्रम कमांडोज ज्यादातर जो है कॉन्स्टेबल्स ही होते हैं, ठीक है। 99% जो है कॉन्स्टेबल ही होते हैं। और इनका चुनाव जो है बेसिक जो डीएपी यूनिट्स होते हैं या किसी और यूनिट में रहने वाले पर्सन्स के साथ किया जाता है। जब उनको पराक्रम कमांडो के लिए चुना जाता है तो उनका 10 या 15 या 1 महीने का जो कोर्स, वो समय के अनुसार डिपेंड है, उनका एक छोटा सा कोर्स पराक्रम कमांडो वाला वो जो है कर दिया जाता है। इसके लिए कोई विशेष एबिलिटी वगैरह की जरूरत जो है वो नहीं होती, कोई टेस्ट वगैरह इसका जो है नहीं होता। तो यहाँ पर आपने पराक्रम कमांडोज के बारे में आई होप अच्छे से सब जान लिया होगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के कमांडोज की ओर, जो आप इस वीडियो में यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म यहाँ से हल्की सी अलग होती है। इनकी यूनिफॉर्म भी खाकी ही होती है, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म में बहुत सारी चीजें जो है कैमोफ्लेज कपड़े, यानी कि ये आर्मी टाइप वाले कपड़े से जो है बनी होती हैं। इनके बारे में विशेष से जान लेते हैं। चलिए मैं दूसरी पिक यहाँ पे लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, दूसरे कमांडोज जो होते हैं उनमें, और एक तीसरे टाइप के कमांडो जो होते हैं स्वेट में, उनका कोर्स जो है लगभग जो है सेम होता है, जिसके लिए 3 महीने का एडवांस कमांडो कोर्स करना पड़ता है। वो चाहे दिल्ली पुलिस के अंदर पीटीसी में करना हो या फिर किसी पैरामिलिट्री के या एनएसजी के अंतर्गत रह के बाहर करना हो। तो इनकी यूनिफॉर्म के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। इनकी यूनिफॉर्म जो है नॉर्मल खाकी होती है, लेकिन उस पर जो है कैमोफ्लेज वाला कपड़ा, जो आर्मी टाइप का कपड़ा होता है, कैमोफ्लेज कपड़ा बोलते हैं इसको, वो जो है लगा होता है कैमोफ्लेज कलर का। इनकी नॉर्मल कैप इस तरह की होती है और इनके जो यूनिफॉर्म में यहाँ कंधे पर साइड में डीपी के नीचे कमांडो जो है वो लिखा होता है। तो ये जो है हमारे दूसरे तरह के कमांडो होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये नॉर्मल सिक्योरिटी जो यूनिट है दिल्ली पुलिस की, उसके अंतर्गत जो है ये डिप्लॉयड होते हैं। तो मेनली इनका सिक्योरिटी का काम होता है। और यही जो कमांडोज हैं वो 3rd बटालियन, यानी कि जो थोड़े हीनियस क्राइम वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी में भी यही लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी यूनिट वालों को ही, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि इनका चयन किस तरीके से होता है। इनका चयन और जो दिल्ली पुलिस की स्वेट टीम है, थर्ड टाइप के जो कमांडो है, उनका चयन लगभग एक ही तरह से होता है। तो पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, फिर इन दोनों के बारे में कंबाइंड रूप से हम जो है बात करेंगे। और दोस्तों तीसरे टाइप के जो कमांडोज होते हैं उसमें आती है दिल्ली पुलिस की स्वेट यूनिट। तो स्वेट यूनिट में क्या होता है कि इनकी यूनिफॉर्म पहले सिक्योरिटी वाले कमांडोज के बिल्कुल जैसी ही थी, बस कमांडो जो उनका लिखा हुआ होता था उसकी जगह स्वेट लिखा हुआ होता था। चलिए मैं एक बार आपको इनकी पुरानी यूनिफॉर्म दिखा देता हूं, जो आज से 2 या 2.5 साल पहले हुआ करती थी। तो देखिए इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, जो पहले दिल्ली पुलिस स्वेट की यूनिफॉर्म होती थी उसमें क्या होता था, जैसे सिक्योरिटी वाले जो कमांडोज थे जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया था, उनके यहाँ पर कंधे पर डीपी के नीचे कमांडो लिखा होता था, इनके नीचे ये स्वेट का लोगो लगा होता था। और बस यही अंतर था पहले एक बड़ा यूनिफॉर्म में। ठीक है, अब जो है 2 साल से लगभग 2 या 2.5 साल से स्वेट की यूनिफॉर्म को बदल दिया गया है, उसको ब्लू जो है कर दिया गया है। जैसा कि आपने इससे पहले ये यूनिफॉर्म फिलहाल है ब्लू, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ब्लू यूनिफॉर्म है फिलहाल दिल्ली पुलिस स्वेट की। तो इनका सिलेक्शन और सिक्योरिटी वाले कमांडोज का सिलेक्शन बिल्कुल एक ही तरह से होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कोई स्वेट के लिए स्पेशल बैच बनाना होता है या स्वेट के लिए स्पेशल कमांडोज की जो रिक्वायरमेंट होती है, तब एक स्पेशल चयनित जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो एक लिस्ट बनाई जाती है और उनकी ट्रेनिंग थोड़ी स्पेशल कराई जाती है। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, सामान्यतः दोनों तरह के कमांडोज की ट्रेनिंग एक जैसी होती है और लिस्ट भी जो है एक जैसी बनाई जाती है। तो दोस्तों जो स्वेट टीम आती है तीनों ही तरह के कमांडोज में, यहाँ तक कि पराक्रम कमांडोज में तो ज़्यादातर जो है मेल कैंडिडेट ही देखने को मिलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी और जो स्वेट टीम है उसमें लगभग लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो लगभग बराबर रहता है। जितने लड़के होते हैं उतनी ही जो है लड़कियां जो है उसमें होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल कमांडोज का जो रेशियो है वो लगभग इक्वल होता है सिक्योरिटी में और स्वेट में। स्वेट जो है स्पेशल सेल के अंतर्गत आती है, उसका काम रेड इंटरवेंशन वगैरह करने का जो है होता है, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी से दिल्ली को सेफ रखने के लिए होता है। वहीं पर सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज का जो मेनली काम होता है वो वीआईपी प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें इन दोनों कमांडोज की जो है लिस्ट कैसे बनती है, कैसे इन दोनों के लिए कैंडिडेट्स को चुना जाता है। दोस्तों ये 2 तरीके से इसका चयन होता है। एक कभी कभी जो है बहुत रेयरली चांस में, जब बेसिक ट्रेनिंग जो है कैंडिडेट्स की चल रही होती है, उसमें 1 महीने का बेसिक कमांडो कोर्स तो कंपलसरी है ही, और एडवांस कमांडो कोर्स जो 3 महीने का होता है, जो या तो दिल्ली पुलिस ही अपने पीटीसी के अंदर कराती है या फिर उसको किसी पैरामिलिट्री या एनएसजी के अंतर्गत करने के लिए बाहर जो है भेज दिया जाता है। जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ भी कोर्स जो है होते हैं कमांडोज के दिल्ली पुलिस के, लेकिन फिलहाल में ज़्यादातर कोर्स जो है वो दिल्ली पुलिस खुद ही अपने यहाँ पीटीसी में कराती है। तो इसमें जो स्वेट जो यूनिट है दिल्ली पुलिस की कमांडो की जो स्वेट यूनिट है, उनको बहुत ही अव्वल दर्जे का इसमें माना जाता है। दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी कमांडोज आते हैं, तीसरे नंबर पर पराक्रम कमांडोज जो है आते हैं। तो इनका जो चयन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो विलिंग देकर, अगर कोई कैंडिडेट बेसिक ट्रेनिंग में या ड्यूटी करते हुए जिसकी एज 30 साल से कम है, अगर विलिंग मतलब उसके लिए विलिंग मांगी जाती है और वो विलिंग देता है, तो वो बिल्कुल निश्चित तौर पर कमांडो कोर्स जो है वो कर सकता है। और ये जो कमांडो कोर्स होता है मेनली 2 के लिए होता है, सिक्योरिटी और स्वेट के लिए। पराक्रम कमांडोज के लिए कोई कोर्स नहीं होता, जब उनको चयनित कर लिया जाता है तब उनको कुछ दिन की ट्रेनिंग जो है दे दी जाती है। लेकिन कमांडो बनने से पहले जो कोर्स होता है वो सिक्योरिटी और स्वेट के लिए ही होता है, तो जिसमें आप विलिंग भी दे सकते हैं, जो कि बेसिक ट्रेनिंग में या नॉर्मल ड्यूटीज के दौरान कभी कभी जो है आती है, उसमें आप विलिंग देकर कमांडो कोर्स कर सकते हैं। या फिर नॉर्मली होता क्या है, जो हमारे बेसिक ट्रेनिंग में पीटी के टेस्ट होते हैं, आउटडोर यानी कि ग्राउंड के जो टेस्ट होते हैं, उसके नंबरों के हिसाब से जिनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होती है, एक लिस्ट जारी होती है। जब भी कमांडोज की रिक्रूटमेंट होती है, कमांडोज की कमी होती है, तो एक लिस्ट जारी होती है जिसमें 70 से 80 या 100 लगभग 100 कमांडोज के आसपास, 50 से 100 कमांडोज के जो है नाम जो है एक लिस्ट जारी होती है, उसमें आते हैं। जिस लिस्ट में उनके नाम होते हैं उनको कमांडो कोर्स जो है वो करना पड़ता है। और वो लिस्ट मैं आपको बता दूं, जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग में जिनका फिजिकल काफ़ी अच्छा था, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उस आधार पर जो है वो लिस्ट जो है आती है। कमांडो कोर्स के अंदर पूरा जो दिन होता है वो ग्राउंड में ही बीतता है, चाहे वो उसमें लेक्चर हो, लेक्चर जो है सुबह शाम जो है 2-2 घंटे के लगभग होते हैं। और इसके अलावा ग्राउंड में पीटी का जो टाइम है और इंटरवेंशन वगैरह जो सिखलाई का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, कमांडो ट्रेनिंग के दौरान का ही एक फोटो है। इसके अलावा कमांडोज में रोज 2 से 3 घंटे तक जो है फायरिंग पे भी ध्यान किया जाता है। इसमें जो है इंडिविजुअल कैंडिडेट के टारगेट प्रैक्टिसिंग पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग में इतने अच्छे से जो है फायर नहीं कराया जाता जितना कि कमांडो में लगभग 2 या 2.5 महीने तक हम जो है रेगुलर रोज फायर करते हैं, जिसमें कि हर वेपन के हम जो है स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। हमारा निशाना जो है वो बहुत अच्छा लेवल का हो जाता है, चाहे वो कोई भी वेपन हो। इसी के साथ साथ कमांडोज को बिल्डिंग इंटरवेंशन और बस इंटरवेंशन की भी नॉलेज जो है वहां पर दी जाती है। साथ ही रैपलिंग क्लाइंबिंग, किसी बिल्डिंग से चढ़ना उतरना, और जो है पूरे हथियार, पूरा जो उसका सामान होता है उसको कैसे किन हालातों में किस तरीके से यूज करते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। और स्लेदरिंग, जो रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं सीधे हाथ पकड़ के, वो भी वहां पर सिखाया जाता है। और क्लाइंबिंग भी वहां पर सिखाया जाता है। और जो ऑप्टिकल्स होते हैं वो कोर्स में होते ही हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा, आप उन्हें चाहे तो देख सकते हैं। उसमें ट्रेनिंग के दौरान की वीडियोस जो न्यूज़ चैनल में मतलब पब्लिश हुई थी उनको, या फिर कोई मॉक ड्रिल वगैरह स्वेट ने अटेंड की, उसकी वीडियोस आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से उन चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रेनिंग इनकी होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो इनका इंटरवेंशन है वो किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल डिटेल में आप वहाँ पर जा सकते हैं। जो इनकी फायरिंग प्रैक्टिस है वो किस तरीके से कराई जाती है, आप उन वीडियोस के जरिए ये चीज़ समझ सकते हैं। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस में कमांडो बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली पुलिस का एक कैंडिडेट बनना होगा। और अगर मैं बात करूँ रैंक वाइज, तो दिल्ली पुलिस में मेनली 30 साल से कम लोग ही कमांडो जो है वो बन सकते हैं। और कमांडो बन कौन कौन सकते हैं? जो भी कैंडिडेट भर्ती होता है दिल्ली पुलिस में वो आने वाले 3 या 4 साल के दौरान ही बन सकता है, ठीक है। और बन सकता तो आगे भी सकता है, मतलब 30 साल की एज तक वो जो है कमांडो जो है रह सकता है। और उसमें मेनली क्या होता है, जो कांस्टेबल भर्ती होती है उसमें से सिलेक्शन कमांडोज के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहीं PSI जो दिल्ली पुलिस में CPO के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती होती है उनमें से भी बॉयज़ और गर्ल्स जो है कमांडो जो है बन सकते हैं। और इससे जो भर्ती होती है, क्योंकि मेनली ये 2 ही भर्ती जो है बड़ी होती है, हेड कांस्टेबल्स की भर्ती में इतने ज़्यादा कमांडो नहीं बने जाते क्योंकि उनकी जो भर्ती है वो एक छोटे लेवल पे होती है, मतलब कम होती है। लेकिन उसमें से भी बहुत कम लोग बनते हैं, इतने नहीं बनते। सबसे ज़्यादा कांस्टेबल बैच जो भी दिल्ली पुलिस का जाता है उसमें से जो है कमांडो बनाने के लिए लिस्ट जो है जारी की जाती है या विलिंग जो है वहाँ पर जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही थी आज की हमारी वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि शायद मैं आपको हर एक चीज़, हर एक जानकारी अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।